ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा मेरे पीछे से आपने बोलना है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। आज जो भी सिखाया जाएगा हम उसे अच्छे से ग्रहण करेंगे। हाथ आंखों पे, धीरे से आंखें खोले। हरिओम। धन्यवाद पूनम जी। देखिए, जिसने भी ग्रंथ पढ़ा है वो थोड़ा पेशेंस बना के रखें। आपको आता है, अच्छी बात है, बट बाकी जो साथी हमारे नए साथी हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनके लिए नया ग्रंथ है, तो उनको उनको मौका दें आप लोग। सभी से अनुरोध है इस बात का। तो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? जी जी सर। हाँ, जिनको भी मैंने होस्ट बनाया है वो कृपया जो बाकी लोग आए उनको ऐड कर दीजिएगा। तो इस ग्रंथ का नाम है सत्यकाम प्रकृति। जी जी धन्यवाद। तो ये ग्रंथ जो है गोरखनाथ जी द्वारा लिखा गया है। अच्छा, मुझे बताइए गोरखनाथ जी द्वारा और कौन सा ग्रंथ लिखा गया हमारा? पूनम जी आप बताइए, जो हमारे सब्जेक्ट में है। मुझे बोला नीरज जी। जी जी जी। गोरक्ष संहिता और और एक है, नाम याद नहीं आ रहा। योग बीज। योग बीज योग बीज। जी जी, ये दो ग्रंथ है और हमारे टेक्स्ट, हमारे जो सिलेबस में है, तो इनको भी गोरखनाथ जी ने लिखा है, ठीक है? और इस ग्रंथ का जो काल है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी में लिखा गया था ये ग्रंथ। इसमें कोई फिक्स नहीं है, 10वीं 11वीं जो भी एक खुद भी ऑप्शन में आ सकता है। ये 10वीं आए तो 10वीं लगाइएगा आप, कभी 11वीं आते तो 11वीं लगा सकते हैं आप। तो ये तो ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछते अब, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। और सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है इसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, पिंड उत्पत्ति चैप्टर है हमारा, काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ा जो है हमारा पिंड उत्पत्ति है इसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा। तो याद करने का विषय ज़्यादा है इसके अंदर। तो देखिए, रोज़ पढ़ाऊंगा, रोज़ आप लोग याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस लास्ट में आप लोग को पढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको रोज़ इसको पढ़ना है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को मैं क्लास में याद करा दूँ चीज़ों को, ठीक है। तो क्लास रोज आइएगा, क्लास मिस मत करिएगा रोज, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है कि आपने क्लास मिस करी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस ग्रंथ में, क्योंकि ये
ग्रंथ इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है हर चीज़ को। सबसे अलग ग्रंथ है हमारे हार्टी टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर 6 अध्याय हमारे हैं। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है, पिंड मतलब शरीर, यहाँ पे शरीर को पिंड बोला गया है, जो हमारा शरीर है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहला चैप्टर है पिंड उत्पत्ति, कि पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है। अब पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है बता दिया है। पिंड विचार, अब पिंड के अंदर क्या क्या विचार हैं, पिंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में पिंड विचार में हम जानेंगे। पिंड संवत्ति, पिंड का ज्ञान, कि जो शरीर है इसका ज्ञान कैसे करें, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पिंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पिंड का काम क्या है, पिंड क्या काम करता है, पिंड के अंदर क्या क्या पंच महाभूत हैं, पिंड के अंदर क्या क्या चीजें पिंड के अंदर बताई गई है। तो उसका हम जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है तीसरे चैप्टर में। अब बात करते हैं हम पिंड आधार। पिंड का आधार, शरीर का आधार क्या है, हमने हमारे टेक्स्ट में पढ़ा है कि शरीर का आधार है कुंडलिनी, ठीक है। कुंडली शक्ति बोला है कि हमारा पिंड का आधार, पिंड मतलब शरीर होता है, शरीर का जो आधार है वो हमारी है कुंडली शक्ति। तो 4th चैप्टर का नाम है हमारा पिंड आधार। 5th चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि इस ग्रंथ में जो हमारे अध्याय है उनको उपदेश बोला है, ठीक है। तो उपदेश बोला यहाँ पे, ये बात ध्यान रखें आप लोग। तो 5वां चैप्टर जो हमारा है उसको पिंड पद समरस भाव बोला है, उसका नाम है, ठीक है। सबसे जरूरी तो है कि चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। और जो लास्ट चैप्टर हमारा है उसको बोला है श्री नित्य अवधूत योगी, ठीक है। तो ये जो 6 चैप्टर है हमारे, कभी कभी क्वेश्चन सीक्वेंस से आ जाता है कि जो सिद्धांत पद्धति है इसके आपको ऑप्शन दे देंगे, चैप्टरों के नाम दे देंगे और आपको बताएंगे कि भैया इसको सीक्वेंस से जमाओ, सीक्वेंस से आपको आना चाहिए। साथ साथ में आप लोग नोट करते चलें, ठीक है, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या बता रहा हूँ, ताकि लास्ट में जब क्वेश्चन आंसरिंग होगी तो आपको आसानी होगी बताने में, आपको दिमाग में चीज़ें ज़्यादा बैठेगी, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अभी तक आप लोग बनाते चलें क्लास में, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लास्ट में पीडीएफ मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब पीडीएफ मिलेगा आपको। तो इसलिए कह रहा हूँ कि साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन और सॉरी जो भी नोट्स है बनाते चलें, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया यहाँ तक कि 6 चैप्टर दिए हैं इसके अंदर, और इसका जो काल है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। इसके रचयिता गोरखनाथ जी हमारे, ठीक है। तो 6 चैप्टर आप लोग को सीक्वेंस में याद होना चाहिए, सीक्वेंस में याद करना है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे नहीं करना है आपको। सबसे पहले पिंड की उत्पत्ति होती है, फिर पिंड में विचार होते हैं, उसके बाद पिंड का ज्ञान होता है, फिर पिंड आधार क्या है, पिंड का जो आधार है वो कुंडली शक्ति है, और पिंड पद समरस भाव, इसके अंदर जो है हमारे गुरु की महत्ता का वर्णन मिलता है पिंड पद समरस भाव के अंदर। सिर नित्य अवधूत योगी, अवधूत योगी मतलब श्रेष्ठ योगी होते हैं, जो हमारी योगारूढ़ साधक होते हैं, हमने गीता जी में पढ़ा है। तो योगी की वेशभूषा कैसी होती है, कैसा योगी होता है, श्रेष्ठ योगी कैसा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी कुछ दिया हुआ है, आप लोग स्टार्टिंग में देखेंगे तो बोलेंगे जिसने नहीं देखा है पहले, क्योंकि काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है सृष्टि की रचना, सृष्टि मतलब जो हमारा शरीर है, सिंपल सी बात है, जो शरीर है, पिंड शरीर को बोला है हमारे। तो पिंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सृष्टि की रचना कैसे होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सांख्य योग आपने पढ़ा होगा। सांख्य योग में क्या होता है, प्रकृति पुरुष का संयोग होता है, फिर महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर उसमें हमारे 3 गुण आते हैं, सत्व रज तम, फिर सत्व से पंच महाभूत पंच तन्मात्रा वगैरह की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जिस ग्रंथ में थोड़ा अलग बताया गया है, ठीक है, कि शरीर जो सृष्टि है, जो हमारे बॉडी के अंदर ही सृष्टि है, पूरी संसार हमारे शरीर के अंदर ही बसा है पूरा। तो उसके बारे में पढ़ना है हमको कि हमारे शरीर के अंदर पाताल है, ब्रह्मांड है, द्वीप है, समुद्र है, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही बताया गया है, हर चीज आपके बॉडी के अंदर बताई गई है इस ग्रंथ में, ठीक है। तो कैसे उसकी उत्पत्ति होती है तो यहाँ बताया गया है। तो इसके अंदर सृष्टि की रचना कैसे होती है, परपिंड, परपिंड को शिव बोला है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोग को ओवरव्यू दूंगा, मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओवरव्यू क्या है इसका, क्योंकि इसका ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरव्यू पढ़ोगे तभी आप अंदर का जान पाओगे। सबसे जरूरी जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन ओवरव्यू से ज्यादा आते हैं, ठीक है। पूछ लेंगे कि आपसे दूसरे अध्याय में क्या दिया है, तीसरे अध्याय में क्या दिया है, ये पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो ओवरव्यू आपको याद होना चाहिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोग से, ओवरव्यू से क्वेश्चन करूंगा, तो ध्यान से सुने सभी लोग। ऐसा नहीं कि बस क्लास में है, फिजिकली है, मेंटली नहीं है, मेंटली बाहर घूम रहे हैं, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। परपिंड को शिव बोला यहाँ पे।
परिपिंड के बाद अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है, अनादि पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है, फिर आद्य पिंड से ये महासागर साकार पिंड है, ठीक है, सागर नहीं है, इसका ध्यान रखें आप, ये महासाकार पिंड है, सागर नहीं है, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे आप लोग लिखे तो आद्य पिंड से महासाकार पिंड की उत्पत्ति होती है। फिर महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद प्रकृति पिंड बताया गया यहाँ पे, अंतःकरण जो हमारे मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य जो इसके अंदर अंतःकरण है, उसके बारे में यहाँ चर्चा मिलती है हमारी। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग घबराना नहीं कि यार बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अंदर डिटेल में पढ़ेंगे हम, बट पहले ओवरव्यू देना जरूरी है इसका। प्रकृति पिंड के बारे में बताया गया है, अंतःकरण के बारे में बताया गया है, जो हमारे अंतःकरण होते हैं, 5 अंतःकरण होते हैं। कुल पंचक के बारे में चर्चा मिलती है यहाँ पे, शक्ति पंचक के बारे में बताया गया है। अब प्रत्यक्षीकरण पंचक के बारे में बताया गया है। अब प्रत्यक्षीकरण पंचक है, उसके अंदर कर्म 5 बताए हैं, काम 5 बताए हैं, चंद्रमा 17, चंद्रमा की 17 कलाएं बताई हैं, सूर्य की 13 कलाएं बताई हैं, अग्नि की 11 कलाएं बताई हैं, नाड़ियों के 10 द्वार बताए हैं। जैसे नाड़ियाँ 72,000 है, 72,000 में से 10 नाड़ी विशेष हैं, उस 10 नाड़ियों के द्वार बताए गए हैं कि भैया ईड़ा का द्वार कहाँ है, नासिका में है, पिंगला का द्वार कहाँ है, नासिका में है उसका भी, ठीक है, सरस्वती कहाँ पे, मुख में, पूषा चक्षु में बताई गई है। तो ऐसे उनके द्वार बताए गए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्रंथ में बताया गया है कि भैया जो बच्चा होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका जन्म कैसे होता है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति, गर्भ में जो बच्चा होता है, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो वो इस ग्रंथ में बताया गया है। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपने जो भी ग्रंथ पढ़े हैं, हठप्रदीप का, गहरी संहिता, योग बीज गोरख संहिता, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे अलग बताया गया यहाँ पर कि भैया हमारा जो बच्चा है वो पैदा कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। 1 दिन में बच्चा कैसे होता है, 2 दिन में बच्चा कैसे होता है, 2 सप्ताह में बच्चा की आकृति कैसी होती है, गर्भ के अंदर किस तरह का शिशु होता है, लड़का है लड़की है, ठीक है, तो सब बताया गया इसके अंदर। पुत्र पुत्री नपुंसक विकृत जुड़वा, मतलब पुत्र होगा या पुत्री होगी, पुत्र होगा तो पुत्र कैसे होगा, मतलब कारण क्या है पुत्र होने के, पुत्री होने के कारण क्या है, नपुंसक होने के कारण क्या है, ठीक है, जो अपंग बच्चे हो जाते हैं उनके होने का कारण क्या है, तो वो भी इस ग्रंथ में बताया गया आपको। कुल धातु 10 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे विशेष क्या है कि धातु 10 होती है, वैसे आयुर्वेद में हमने 7 धातु पढ़ी है, ठीक है, तो मुझे कौन बताएगा 7 धातु कौन कौन सी है। जी नीरज जी। जी सर, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। हाँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा अलग दिया है, जो अलग होता है क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। तो अलग यहाँ पे देखिए स्थूल शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। कुल धातु बताइए 10, क्योंकि हर जगह 7 धातु है, यहाँ 10 धातु है, ठीक है। अब मुझे 10 वायु का वर्णन मिलता है, अब 10 वायु मुझे कौन बताएगा, मैं खोल के 10 वायु कौन कौन सी दी है, सब जगह सेम ही है, यहाँ पे वही है। प्राण, अपान, ज्ञान, नहीं, सीक्वेंस से कौन बताएगा, मुझे सीक्वेंस मुझे चाहिए। जी नीरज जी अपान, मैं बताता समान, हूँ। प्राण, उदान, व्यान, नाक, कुर्म, कुर्म, किरकर, देवदत्त, धनंजय। जी, ठीक है, तो ये आपको ये वैसी चीजें जो हमारी वायु है, नाड़ियां हैं, ये आपने बाकी ग्रंथ में भी पढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं, आपको याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। नाड़ी हुई, हमारे चक्र होते हैं, हमारे आधार होते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया, सोच लीजिए आप कितना कुछ बताया इसके अंदर कि परपिंड क्या होता है, अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। अब अनादि पिंड के अंदर भी काफी कुछ बताया गया है, आद्य पिंड के अंदर भी काफी कुछ बताया गया है, महासाकार साकार पिंड के अंदर बताया गया काफी कुछ। तो ये ओवरव्यू है, इसके अंदर डीप बहुत है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, बात का विषय है वो। प्रकृति पिंड बताया गया है, अंतःकरण बताया गया है, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षीकरण पंचक, उसके अंदर जो हमारे 5 कर्म है, काम 5 है, चंद्रमा की 17 कलाएं हैं, अग्नि की 11 कलाएं हैं, नाड़ियों के 10 द्वार हैं, वायु 10 बताई गई है, ठीक है, और कुल धातु 10 बताई गई है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट उपदेश के अंदर हमारा इतना कुछ बताया गया है। अब बात करते हैं दूसरे अध्याय की। तो 9 चक्र बताए गए हैं, तो मुझे माइक खोल के मैंने पूछता हूँ, हाँ, मुझे एकता जी बताएंगे कि 9 चक्र का वर्णन और किस ग्रंथ में मिलता है हमारे, एकता गुप्ता जी। एकता जी क्लास में हैं आप?
जी जी, आपने उपनिषद पढ़े होंगे, तो किस उपनिषद में हमारे 9 चक्रों का वर्णन मिलता है? देखिए, जिससे बोला जाए वही आंसर करे। अभी मैसेज में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे तो कि बाकी लोग को याद नहीं हो पाएगा। हाँ, एकता जी बताइए। योगराज उपनिषद। अच्छा, योगराज उपनिषद किस किस वेद से लिया गया है? योगराज उपनिषद किसी वेद से नहीं लिया है। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो आपने पुराना पढ़ा है उसको याद रखें, उसको भूले ना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आगे का पढ़ रहे हैं पीछे का भूल जाएं, तो आपको पुराना याद होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें देखिए, विशेष बात क्या है कि 9 चक्र एक तो वहाँ योगराज उपनिषद में दिए हुए हैं, और 9 चक्र यहाँ पे दिए हुए हैं, और कहीं 9 चक्र का वर्णन नहीं मिलता है। 16 आधार का वर्णन मिलता है। आपने जालंधर बंद में पढ़ा होगा कि 16 आधारों पर नियंत्रण हो जाता है जालंधर बंद लगाने से, ठीक है? तो 16 आधार का वर्णन यहाँ मिलता है। 3 लक्ष्य दिए हमारे, आंतरिक लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य। 5 व्योम की बात की। व्योम मतलब आकाश होता है कि आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश। तो ये 5 व्योम बताए गए यहाँ पे। अष्टांग योग का सबसे इंपॉर्टेंट अष्टांग योग, ठीक है? अष्टांग योग का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? टाइप करें सभी लोग, कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है अष्टांग योग का? किस किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, साथ साथ में आपकी कंपेरेटिव स्टडी भी होगी यहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पुराना भूल जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, पद्मा जी बोल रही हैं पतंजलि योग सूत्र, एकता जी उपनिषद बोल रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, योगा उपनिषद, पतंजलि सूत्र। सभी लोग मैसेज करें, 5-6 लोग के मैसेज आ रहे हैं बस। लक्ष्मी जी का मैसेज आया, रत्नावली, योग वशिष्ठ, एसएसपी। सोनिया शाह जी मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है? जी योग दर्शन, योग उपनिषद और योग वशिष्ठ, जितना बस? मुझे याद है ये 3 ग्रंथ में मिलता है। और इसमें भगवत गीता में भी मिलता है। भगवत गीता में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है? कहाँ पढ़ जी लिया सर, आपने? बस ये सिर्फ डिस्क्राइब किया है, ऐसे कुछ उसके अंग वगैरह बताए नहीं है, बट डिस्क्राइब किया है, इतना तो मुझे याद है सर। ओके, और कहाँ मिलता है, किसी को पता है? नीरज जी, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में है क्या? और योग जी जी, तत्व है। उपनिषद, शायद योग जी तत्व जी और जी त्रिशिकी ब्राह्मण। जी, वो योग तत्व योग देखिए। उपनिषद इन ऑल मैंने बहुत बोल दिया। नहीं, योग उपनिषद पूरा सब में नहीं मिलता है सोनिया जी, अलग हाँ अलग सर, योग तत्व आपने उपनिषद। ग्रंथ पूछे ना मुझे, तो इसलिए हाँ मैंने सिर्फ बता दिया कि योग उपनिषद है कोई कोई, तो उसमें मिलता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पूछ लेते हैं कि भैया अष्टांग योग का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे वो। योग वशिष्ठ दे देंगे आपको, एसएसपी दे देंगे आपको, हट प्रदीप दे देंगे आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपने एग्जाम दिया होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कहाँ कहाँ अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तो तीसरे चैप्टर में बताए गए 7 पताल। हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ चीजें हैं ये। 7 पताल, 21 ब्राह्मण, 64 वर्ण, 64 वर्ण का वर्णन मिलता है यहाँ पे। 7 द्वीप का वर्णन मिलता है। 7 समुद्र का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। 8 पर्वत का वर्णन मिलता है। 9 खंड, 9 नदियाँ, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह। अच्छा, मुझे बताएंगे जो पुराने विद्यार्थी हैं कि जो 12 राशियां हैं इसका वर्णन कहाँ मिलता है? वशिष्ठ संहिता में सर। जी, और ग्रह का वर्णन मिलता है वहां पर राधिका जी? हाँ जी। ग्रह 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 दिए वहां पे? आदि है ग्रह भी। बढ़िया, ठीक है। तो ये देखिए, जो ग्रह हैं, राशियां हैं, तिथियां हैं। सॉरी, तिथियां तो शायद यही बताई गई हैं, राशि और ग्रह वहां बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में, ठीक है? तो कुछ कुछ चीजें जो है जो दूसरे ग्रंथ में बताई गई है, तो साथ साथ में आप लोग उनको लिखते चलें, ठीक है? कि कहाँ बताएं क्या नहीं बताएं, ताकि आपको बाद में आसानी हो, ठीक है? तो चौथे अध्याय बताया गया है हमारा। अच्छा, चौथे अध्याय का नाम क्या है? मैसेज करें। चौथे अध्याय का नाम क्या है?
किसी को नहीं पता? पिंडाधार। हाँ, बढ़िया। ठीक है, पिंड का आधार क्या है? कुंडलिनी। पिंड का आधार कुंडलिनी शक्ति। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो चौथे चैप्टर का नाम पिंडाधार है। अब इसमें बताया गया है कि निजा शक्ति, देखिए ध्यान रखिए, निजा शक्ति हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, फिर निजा शक्ति को ये भी अब हम पढ़ेंगे आगे उसको। इसको अनादि पिंड को जो अनामा शक्ति होती है उसको हम निजा शक्ति भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है, तो निजा शक्ति क्या होती है? निजा शक्ति के दो बताए गए हैं यहाँ पे, तत्व बताए गए हैं, कुल और अकुल। कुलनी शक्ति के दो टाइप बताए गए हैं, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। ठीक है, ध्यान रखें, कुलनी शक्ति के दो टाइप बताए गए हैं, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। और जो इसमें जो है हमारा, इसके भी दो वो बताए गए हैं, अवस्था बताई गई है, क्या बोलते हैं, प्रबुद्ध अबुद्ध की भी। जो सोई हुई है उसे बोलते हैं स्थूल, जागी हुई को बोलते हैं सूक्ष्म। जो कुंडली सोई हुई है उसको बोलते हैं स्थूल, जागी हुई को बोलते हैं सूक्ष्म। अब शक्ति के, इसी के भी जो जागी हुई है उस शक्ति के प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अध। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। समझ में आया ये वाला, ये नहीं आया? नीरज जी, वो निजा शक्ति है और नीचे तत्व लिखा है, तो निजा शक्ति हाँ, के तो निजा शक्ति के दो तत्व बताए गए हैं, कुल और अकुल। निजा शक्ति ठीक के है, तत्व। ओके ओके। हाँ ठीक है। और जो कुंडली शक्ति है उसके दो टाइप बताए हैं, प्रबुद्ध अप्रबुद्ध। तो प्रबुद्ध क्या होता है? जो हमारा जो प्रबुद्ध जो शक्ति बताई गई है, तो जो सोई हुई शक्ति है उसकी अवस्था होती है सूक्ष्म। प्रबुद्ध मतलब सोई हुई, अप्रबुद्ध मतलब प्रबुद्ध मतलब जागी हुई, अप्रबुद्ध मतलब सोई हुई शक्ति। ठीक है, तो जो जागी हुई है उसके टाइप बताए यहाँ पे नीचे, शक्ति के प्रकार बताए गए हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अध। ठीक है, अब बात करते हैं हम 5वें अध्याय की। तो 5वें अध्याय में क्या बताया है कि योग मार्ग बताया गया है, पाखंड मार्ग। योग मार्ग श्रेष्ठ मार्ग बताया गया यहाँ पे, कि जो योग मार्ग को अपनाते नहीं है तो वो मतलब वो पाखंड मार्ग होता है, कि जो भैया योग नहीं करते हैं, योग साधना में भरोसा नहीं करते हैं, तो वो पाखंडी होते हैं। ठीक है, तो योग मार्ग की चर्चा की गई यहाँ पे, और पाखंड मार्ग की चर्चा यहाँ पे मिलती है। गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया है कि गुरु ही परम वो है, मतलब गुरु ही सबसे बड़ा गुरु ही माना गया यहाँ पे, कि गुरु के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर लें बट गुरु के बिना आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। आप कुंडली जागरण कर लें, आप षट चक्र का भजन कर लें, भस्त्रिका प्राणायाम से कर लें, आप मूल व्रत लगा लें, कुछ भी कर लें आप, तो जब तक आपके गुरु प्रसन्न नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरु के महत्व के बारे में बताया गया यहाँ पे। अब साधना क्रम के 4 सोपान बताए गए यहाँ पे, सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। ठीक है, ध्यान रखें, इनको लिखते चले साथ साथ में आप लोग। गुरुकुल परंपरा के बारे में बताया गया है कि गुरुकुल परंपरा में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। अब देखिए 5 संतानों के बारे में बताया गया है, 5 संतानों के देवता, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। आपने ये पढ़े हैं, आपने ये उपनिषदों में पढ़े हुए हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये हमारे 5 देवता हैं। अब साधना की 5 परंपराएं का वर्णन यहाँ पे मिलता है। योग की 5 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, यहाँ पे बताइए आप, यहाँ 5 अवस्था बताइए योग की, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्या, तुर्यातीत। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जो हमारे ग्रंथ हैं, हठ योग ग्रंथ हैं, तो वहां पे आपने कितनी अवस्थाओं का बारे में सुना है? 4 अवस्था। अच्छा, कौन कौन सी अवस्था है? मैसेज करें, मैसेज करें। किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य। मैसेज में दीदी आंसर करें, पहले मैसेज में। जी लक्ष्मी साहू जी, आप बताइए। सर, आरंभावस्था, घट। जी, देखिए कई जगह जागृत, स्वप्न, तुर्यावस्था। सुषुप्ति और तुर्यावस्था बताई गई है। और जो हठ योग प्रतीप का है उसमें हमारी 4 अवस्था, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय, निष्पत्ति अवस्था। ठीक है, तो यही बताई गई है, बट हर जगह 4 बताइए, बट यहाँ पे इस ग्रंथ में 5 अवस्था बताई गई है। बढ़िया, सबने अच्छा मैसेज किया। ठीक है, अब तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने के हेतु 4 उपाय बताए गए हैं, कि तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने के हेतु बताएं, वो भी 4 बताए गए, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब योगी की वेशभूषा बताई गई है कि योगी की वेशभूषा कैसा रहता है, वो
कैसा चलता है, क्या खाता है, क्या कैसा क्या उसकी वेशभूषा है, उसका पहनावा क्या है, दिनचर्या क्या है उसकी, किस तरह से जीवन जीता है योगी, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम छठे अध्याय की। तो मुझे बताएंगे आप 5वें अध्याय का नाम क्या है? 5वें अध्याय का नाम क्या है? पिंड पद समरस भाव। जी जी, मैसेज में आंसर करें, सभी लोग आंसर करें मैसेज में जी। पिंड पद समरस भाव, ठीक है। और छठे चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? सिक्स चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट चैप्टर का सिक्स चैप्टर का नाम क्या है? श्री नित्य अवधूत योगी। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की। तो एक मिनट रुकिएगा, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में। छठे चैप्टर में बात की गई है अवधूत योगी। देखिए, अवधूत योगी को आप श्रेष्ठ योगी से कंपेयर कर सकते हैं, जो श्रेष्ठ योगी होते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि हमने देखा था गीता में, योगारूढ़ साधक होता है, ठीक है, श्रेष्ठ योगी कहलाता है। वो अपनी सब कामनाओं को त्याग देता है, हर चीज को त्याग देता है, ईश्वर के प्रति समर्पण कर देता है। वो कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, ठीक है, अपने कर्मों का त्याग करके ईश्वर के प्रति वो समर्पित हो जाता है। तो श्रेष्ठ योगी वही होता है, ठीक है, जिसमें सारे श्रेष्ठ गुण हो। ठीक है, अवधूत योगी के लक्षण बताए गए यहाँ पे। अवधूत योगी के लक्षण मतलब श्रेष्ठ योगी के लक्षण यहाँ बताए गए हैं। अब 4 आश्रमों का यहाँ पे वर्णन मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो शिक्षा का ग्रहण करता है, ज्ञान अर्जित करता है। गृहस्थ में शादी वादी करता है, बच्चे बच्चे करता है, ठीक है। तो वानप्रस्थ में क्या है कि सब कुछ छोड़ के चला जाता है वन में तपस्या करने। संन्यास में सबसे विरक्ति ले लेता है, वो कुछ नहीं करना उसको, सब कुछ हो गया है, अब तो बस ऊपर जाना है, परमात्मा के पास जाना है, भजन करना है, बस अब कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो 4 आश्रमों का वर्णन यहाँ मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि त्रिदंडी का वर्णन दिया है इसमें। तो त्रिदंडी का वर्णन कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें क्योंकि सबसे अलग बताया गया है यहाँ पे। त्रिदंडी का वर्णन यहाँ मिलता है। 5 प्रकार के मकार बताए गए हैं, तो मध्य, मुद्रा, मीन, मास, मैथुन। अच्छा, आप लोग ने इससे पहले कहीं पढ़े हैं मकार? नहीं पढ़े? ठीक है, जैसे तंत्र योग में दिया हुआ है मकार के बारे में, ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा तो। वैसे अपने सिलेबस में इतना नहीं है उसके बारे में, ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पंच तत्व रात्रि के बारे में मिलता है वर्णन यहाँ पे, नारी शुद्धि का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसका भी यहाँ विस्तार से बताया गया है कि भैया जो योग होगा उसको ही मोक्ष मिलेगा, जो साधक, जो श्रेष्ठ साधक होगा, जो गुरु की बात मानेगा, गुरु के आदर्शों पर चलेगा, उसको ही मोक्ष मिलेगा। ठीक है, भले आप कुछ भी कर लो, आप कुंडली जागरण कर लोगे, गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। षट चक्र का भजन कर लो, ठीक है, मूल बंद लगा लो, भस्ती का प्रणाम कर लो, या कुछ भी कर लो, आप तो नहीं मिलेगा मोक्ष आपको। गुरु प्रसन्न होना चाहिए आपसे, गुरु प्रसन्न होगा तो मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसका विस्तार रूप से वर्णन मिलता है यहाँ पर। अनेक उपासकों का परिचय। देखिए, उपासकों से मतलब है जो अनेक हमारे दार्शनिक है, जैसे कि हमारे दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ठीक है, और वेदांत दर्शन है हमारा, ये जो भी दर्शन है, तो इन दर्शनों का थोड़ा थोड़ा परिचय यहाँ मिलता है आपको कि इन दर्शनों ने क्या क्या बोला है, ये क्या क्या जानते हैं, तो उनका वर्णन यहाँ मिलता है आपको। तो देखिए, इस ग्रंथ में सब कुछ ले लिया है, हर चीज ले ली गई है, पूरा निचोड़ है ये हमारे ग्रंथों का, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। किस शिष्य को ज्ञान दें और किसको ज्ञान ना दें, ये भी महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पे कि भैया किसको ज्ञान देना है, किसको ज्ञान नहीं देना है। इस शिष्यता पद्धति का ज्ञान किसको देना है, जो योग्य शिष्य होगा उसको ही ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है। अयोग्य को मिल गया तो वो हमारी जो शिक्षा है उसका गलत उपयोग कर लेगा। जैसे दुर्योधन हुआ, ये उसको ज्ञान दे दिया बट उसने, देखो आपने क्या करा दिया उसने। तो जो योग्य होता है उसको ही ज्ञान मिलना चाहिए इस ग्रंथ का। अब 4 पुरुषार्थ का वर्णन यहाँ मिलता है इस ग्रंथ में हमें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना यहाँ पे की गई है। ये ओवरव्यू था, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया है।
तो ये ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ओवरव्यू में क्या क्या दिया हुआ है, कि कौन से ग्रंथ में क्या दिया हुआ है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शक्ति के प्रकार में क्या क्या जी, तो कुछ बोल रहा है क्या? हो जी, इसमें जी बोलिए। सर? वो शक्ति के प्रकार पूछ रही थी 4th चैप्टर का। हाँ हाँ, उसमें क्या समझना है आपको? जो ओके, हो जागी गया हुई सर। जो जागी हुई शक्ति है हमारी, जो जैसे प्रबुद्ध अप्रबुद्ध है, ठीक है, प्रबुद्ध मतलब हमारी जागी हुई है, उसकी अवस्था दी है हमारी सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है, अब जो अवस्था दी है सूक्ष्म वाली, उसके अंदर शक्ति के तीन तीन प्रकार बताए गए हैं हमारे, ऊर्ध, मध्य और अध। ठीक है, तीन टाइप दिए हैं उसके अंदर। ठीक है लक्ष्मी जी? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम डीप में पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा पढ़ेंगे डीप में। ठीक है, ये देखिए आप, प्रथम अध्याय हमारा है। ठीक है, सृष्टि की रचना कैसे होती है, तो ये आपको जानना है। ये सृष्टि है, देखिए ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए, ध्यान आपका स्लाइड पे होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब स्किप हो जाएगा दिमाग से आपके। क्योंकि जहां आपका दिमाग उड़ के लगा, तो फिर ये ग्रंथ आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाइए फिर उसको पढ़ना, आप पढ़ नहीं पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो जो पढ़ा रहे हैं उस पर आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो सृष्टि की रचना कैसे होती है? सबसे पहले अनामा शक्ति है। अनामा, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म निराकार दिखता नहीं ब्रह्मा, तो कोई शक्ति है, उसका नाम है अनामा शक्ति, उसको हम निज शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, अनामा शक्ति को ही निजा शक्ति बोला गया। ठीक है, तो अनामा शक्ति से पराशक्ति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब पराशक्ति से अपराशक्ति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उत्पत्ति क्रम चल रहा है ये। ठीक है, अनामा शक्ति को निजा शक्ति बोलते हैं, तो निजा शक्ति से पराशक्ति की उत्पत्ति होती है, और पराशक्ति से ही अपराशक्ति की उत्पत्ति होती है, अपराशक्ति से सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति होती है, और सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये देखिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, जिसने पहले पढ़ा है उसको पता है कि स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ना, क्या क्या है। अभी हम अंदर भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है, समय लगेगा, 1-2 दिन लगेगा पढ़ने में, आ जाएगा समझ में, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी मन लगा के पढ़ाई की तो। ठीक है, तो 5 शक्ति बताई गई यहाँ पे हमारी। निजा शक्ति से उत्पत्ति होती है पराशक्ति की, पराशक्ति से उत्पत्ति होती है हमारी अपराशक्ति की, अपराशक्ति से उत्पत्ति होती है सूक्ष्म शक्ति की, और सूक्ष्म शक्ति से उत्पत्ति होती है कुंडलिनी शक्ति। अब जो शक्तियां हैं उनके गुण भी बताए गए 5-5, कि पराशक्ति के गुण होते हैं 5, अपराशक्ति के गुण होते हैं 5, सूक्ष्म शक्ति के गुण होते हैं 5, और कुंड शक्ति गुण होते हैं 5। सबके 5-5 गुण बताए गए हैं। ठीक है, सबके 5-5 गुण और शक्तियां मिला के हमारा आद्य पिंड बनता है, पर पिंड बनता है हमारा, पर पिंड की उत्पत्ति करते हैं ये। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जो हमारा पर पिंड है। ठीक है, सृष्टि की रचना हो रही है, ये सृष्टि की रचना हो रही है, तो हमने देखो क्या पढ़ा था यहाँ पे, जो है सृष्टि की रचना होती है अनामा शक्ति से होती है, तो अनामा शक्ति को निजा शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखें कि निजा शक्ति से हमारा पराशक्ति बनती है। ठीक है, पराशक्ति से उत्पत्ति होती है अपराशक्ति की, फिर अपराशक्ति से उत्पत्ति होती है हमारी सूक्ष्म शक्ति की, उससे होती है हमारी कुंडली शक्ति की उत्पत्ति होती है। तो निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी। ठीक है, तो इनकी हमारी, इनसे उत्पत्ति होती है हमारी। अब हमारी पराशक्ति के 5 गुण होते हैं, अपराशक्ति के 5 गुण होते हैं, सूक्ष्म शक्ति के 5 गुण होते हैं, और कुंड शक्ति के 5 गुण होते हैं। ठीक है, ये शक्तियां और इनके 5-5 गुण मिला के पर पिंड की उत्पत्ति करती है। ठीक है, पर पिंड हमारा इनसे बनता है, और पर पिंड को ही शिव बोला गया है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ रहा है लक्ष्मी, ये नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है।
आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, क्योंकि आगे आगे पढ़ेंगे हम, गुण पढ़ेंगे उनके, गुण अभी पढ़ लिया आप लोगों ने तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, गुण हम पढ़ेंगे, वो बात का विषय है, ठीक है। पहले हम ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में गुण पढ़ा दूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो गुण कैसे याद करेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो गुण हम पढ़ेंगे तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, काफी लंबा ग्रंथ है, टाइम लगेगा जी। सर आपने ऐसे बताया क्या ये नीजा नीजा शक्ति है, उसके 5 गुण है नहीं नहीं और नहीं, इन निजा 5 नहीं गुणों नहीं को नहीं नहीं, निजा शक्ति से परशक्ति बनती है। हाँ बनती हाँ तो है, जी, लेकिन आपने क्या बोला कि प्रत्येक के 5 गुण होते हैं। हाँ हाँ, 5 गुण हो सकते हैं। हाँ तो 5 गुण होते हैं, तो जैसे आपने बोला ये अनामा शक्ति है, इसके भी तो 5 गुण होंगे ना। हाँ हाँ, है ना इसके 5 गुण हाँ तो है। ये 5 गुण लेके पराशक्ति बनाई, हाँ, फिर और पराशक्ति के फिर ये 5 गुण है। हाँ, हाँ पराशक्ति पराशक्ति है। के 5 गुण है, ये अपने हाँ 5 गुण लेके अपराशक्ति बनाती है, जी, ऐसे ही है ना सर। देखिए देखिए, पहले ऐसा है, पहले शक्तियां बनती हैं, गुण बाद में है इनके, ठीक है। पहले पराशक्ति बनती है, पहले निजा शक्ति बनती है, निजा शक्ति के बाद पराशक्ति की उत्पत्ति होती है, फिर अपराशक्ति की उत्पत्ति होती है, फिर सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति होती है, फिर कुंडली शक्ति की उत्पत्ति होती है। तो सबके 5 गुण ऑलरेडी हैं, पराशक्ति के 5 गुण है, ठीक है, अपराशक्ति के 5 गुण है, निजा शक्ति के 5 गुण है, सबके 5 गुण हैं। अब इनके गुण और इन शक्तियों को मिला के हमारा परपिंड बनता है। समझ में आया ये नहीं आया समझ में? ओके सर, आ गया समझ में। आ गया या नहीं आया बताइए, बता दूंगा अभी एक बार आपको मैं। आ गया सर, आ गया। आ गया ना, यस सर। ठीक। जब तक आपको आएगा नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपको क्लास में चीज याद करानी है। सर इसमें तो जैसे अभी पर शक्ति और अपर शक्ति सबका 5 गुण बनते गया, तो 5 और 5 10 गुण, ऐसे सबका 5 गुण है, तो जैसे कुंडलिनी तक पहुंचते पहुंचते तो 35 गुण हो जाएंगे। 35 नहीं होंगे जी, अभी आगे हम पढ़ेंगे जी, हम आगे पढ़ेंगे उसको। 35 गुण नहीं होंगे, आपको जब लास्ट में जो कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे। 35 गुण नहीं होंगे। जी देखिए, निजा शक्ति है उसके 5 गुण, पराशक्ति के 5 गुण, अपराशक्ति के 5 गुण, सूक्ष्म के 5 गुण और कुंडली के 5 गुण। तो 5 शक्ति हो गई और हमारे हाँ। सबके 25 गुण हो गए। टोटल 25 कितने हो गए? गुण। 30 हो गए, नहीं हुए 30 हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो देखिए बुक में दिया हुआ है कि अनामा आदि शक्ति और उनके 5 गुण मिला के पर पिंड की उत्पत्ति करते हैं, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी ऑप्शन में आता है आपको कि भैया जो है अनामा शक्ति है और आदि अनामा शक्ति, आदि अनामा और आदि शक्तियों के और उनके गुण से किसकी उत्पत्ति होती है, तो पर पिंड की उत्पत्ति आपको ऑप्शन आएगा वहां पे। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 25 आता है या 30 आता है, ये तो 25 आएगा ऑप्शन में, ये 30 आएगा। 25 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, बट टैक्स के हिसाब से चलेंगे तो 30 आएगा। वैसे 25 मानते हैं हम, बट कभी 25 जी जी 25 ही मानेंगे ना टेस्ट के हिसाब से। हाँ 25 ही मानेंगे, पर एक तरह से देखें तो आप देखिए ना कि 5 हमारे शक्ति हो गई और सबके हाँ। 5 गुण हो गए, 30 हुए कि नहीं हुए? हाँ ऑप्शन भी आएगा तो हम 25 ही डालेंगे, वो सही। हाँ हाँ, कभी ऑप्शन में या तो 25 आएगा या 30 आएगा, ठीक जी। है, दोनों में से एक आएगा, 2 ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारा परपिंड यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ध्यान रखें इन 5 शक्तियों और इनके गुण से मिलकर हमारा परपिंड बन गया, ठीक है, जिसको हम शिव के रूप में जानते हैं, लिखा हुआ है शिव को। अब बात करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब अनामा आदि 5 शक्तियों के अधिष्ठाती देव, अब जो 5 शक्तियां हमारी थी, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी, इनके देवता भी हैं आगे। तो 5 देवता होते हैं इनके, निजा के देवता अलग हैं, ठीक है, परा के देवता अलग हैं, अपरा के देवता अलग हैं, सूक्ष्म के देवता अलग हैं और कुंडली के देवता अलग हैं, सबके देवता दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, निजा शक्ति के देवता है अपरम, पराशक्ति के देवता है परम पद, अपरा शक्ति के देवता है शून्य, सूक्ष्म शक्ति के देवता है निरंजन और कुंडली शक्ति के देवता है परमात्मा, ठीक है। तो ये 5 शक्तियां, ठीक है, ये देवता यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये जो देवता हैं इनके भी 5 गुण बताए गए हैं कि हाँ परम के 5 गुण होते हैं, परम पद के 5 गुण होते हैं, शून्य के 5 गुण, निरंजन के 5 गुण और परमात्मा के 5 गुण। देखिए आप कितना डिटेल में दिया हुआ है हर चीज, ठीक है। तो आप परम के 5 गुण, परम पद के 5 गुण, शून्य के 5 गुण,
निरंजन के 5 गुण और परमात्मा के 5 गुण। ठीक है, इन गुणों को मिला के और इन देव को मिला के, ठीक है, हमारे अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। देखिए आप लिखा हुआ है अधिष्ठाती देव एवं इसके गुण मिलकर अनादि पिंड की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ये सुनो, ये जी सुनो, यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? दिमाग काम तो कर रहा है ना आप लोग का? जी सर, यस मुझे सर। क्वेश्चन था कि ये जो शक्तियां के पांच पांच गुण है और जी बाकी के बाद में देवों के भी गुण बताए जी जी आगे, तो जी, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है क्या? ये दिया सिर्फ है, पांच पांच दिया गुण है। है? नहीं, गुण दिए हैं सबके, अभी आप पढ़ाऊंगा आगे मैं आपको, ओके ओके सर। सब दिया हुआ है, डिटेल में पूरा दिया है, बट ये ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हम। आपको पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको सब जी पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा, सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सर और एक बार रिपीट कर दीजिए ना, हाँ मैं रिपीट करता हूँ। देखिए खाली इतना जो, पिंडन का अलग अलग। जी किसका करना है? नहीं, अलग हाँ अलग शक्तियां और 35 को 35 25 नहीं, गुण 35 कैसे नहीं। हुए वो जी जी, चाहिए देखो था। बता रहा हूँ आपको, देखो आपको बता रहा हूँ मैं, ऊपर आते हैं हम, देखो यहाँ पे आते हैं, आपको समझ में यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, हाँ आपको समझ में यहाँ से आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले था अनामा शक्ति, जिसको हम निज शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, तो निज शक्ति से उत्पत्ति होती है पराशक्ति की, पराशक्ति से उत्पत्ति होती है हमारी अपरा शक्ति की, अपरा शक्ति से उत्पत्ति होती है हमारी सूक्ष्म शक्ति की, और सूक्ष्म शक्ति से उत्पत्ति होती है हमारी कुंडली शक्ति की। तो अब सबके 5-5 गुण है, आप नीचा के 5 गुण है, परा के 5 गुण, अपरा के 5 गुण, सूक्ष्म शक्ति के 5 गुण और कुंडली शक्ति के 5 गुण। इन 5 गुण और शक्तियों को मिला के पर पिंड की उत्पत्ति हमारी हो गई थी, जिसको हम शिव बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो हमारी शक्तियां थी 5, इनके देवता होते हैं 5। अनामा शक्ति मतलब जो निज शक्ति हमने बोला है, उसके देवता है अपरम परम, पराशक्ति के देव हैं परम पद, अपरा शक्ति के देवता हैं शून्य, सूक्ष्म शक्ति के देवता है निरंजन, कुंडल शक्ति के देवता है परमात्मा। ठीक है, अब बात ध्यान रखें आप लोग, जो देवता हैं इनके भी 5-5 गुण है सभी के। अपरम परम के 5 गुण होते हैं, परम पद के 5 गुण होते हैं, शून्य शक्ति के 5 गुण होते हैं, शून्य जो देवता है उसके 5 गुण होते हैं, निरंजन के 5 गुण होते हैं, परमात्मा के 5 गुण होते हैं। ठीक है, इन गुणों को मिला के और देवताओं को मिला के जो हमारा अनादि पिंड बनता है। ठीक है, समझ में आया इतना? जी ये नहीं है? ओके सर, जी सर। हाँ ठीक है, अब अनादि पिंड हमारा बन गया है। अब अनादि पिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? तो अनादि पिंड से उत्पत्ति होती है परमानंद की। ठीक है, अब परमानंद से उत्पत्ति होती है प्रबोध की, अब प्रबोध से उत्पत्ति होती है चित्तोदय की, अब चित्तोदय से उत्पत्ति होती है आकाश की। अब आकाश को प्रकाश से उत्पत्ति होती है सोहम भाव की। ठीक है, अब देखिए जो परमानंद है उसके भी 5 गुण बताए गए हैं, प्रबोध के भी 5 गुण बताए गए हैं। ठीक है, चित्तोदय के भी 5 गुण बताए गए हैं, प्रकाश के भी 5 गुण। इसमें हर चीज में 5-5 आपको लगाना है। ठीक है, इसमें 90% चीज 5 में बताई गई है, सबके गुण 5-5 आपको बताए गए हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो हमारे जो अनादि पिंड से उत्पत्ति होती है हमारे परमानंद की, परमानंद से उत्पत्ति होती है प्रबोध की, प्रबोध से उत्पत्ति होती है चित्तोदय, चित्तोदय के बाद होती है प्रकाश, प्रकाश के बाद सोहम भाव। अब सबके 5-5 गुण है, जो हमारे अनादि पिंड है इनके 5 गुण, सॉरी परमानंद के 5 गुण, प्रबोध के 5 गुण, चित्तोदय के 5 गुण, प्रकाश के 5 गुण और सोहम भाव के 5 गुण। तो इन गुणों को मिला के हमारा आद्य पिंड बनता है। ठीक है, ये हमारे 5 अनादि पिंड हो गए, परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम भाव, और इनके 5 सबके 5-5 गुण मिला के हमारा आद्य पिंड का निर्माण होता है। समझ आया यहाँ तक या नहीं आया? बताइए। जी समझ में आया। जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आद्य पिंड हमारा बन गया है। ठीक है, अब आद्य पिंड के बाद हम आते हैं, अब आद्य पिंड से हमारा महाकाश पिंड की उत्पत्ति होती है। महाकाश से महावायु बनता है, महावायु से महातेज बनता है, महातेज से महाशरीर बनता है, और महाशरीर से महापृथ्वी। देखिए पंच महाभूत हमारे हैं, महा लगाना है आपको आगे। ठीक है, आकाश, वायु, तेज मतलब अग्नि होती है, शरीर मतलब जल को मानते हैं हम, पृथ्वी मतलब पृथ्वी तो पृथ्वी होती है। ठीक है, तो ये पंच महाभूत हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आद्य पिंड से हमारा महाकाश बनता है, महाकाश से महावायु, महावायु से महातेज, महातेज से महासलील,
और महापृथ्वी हमारा बनता है। अब महाकाश के 5 गुण है भैया, महावायु के 5 गुण है, महातेज के भी 5 गुण बताए गए हैं, महाशरीर के भी 5 गुण बताए गए हैं, तो महापृथ्वी के भी 5 गुण बताए गए हैं। तो हर चीज के 5 गुण बताए गए हैं। तो ये हमारे आद्य पिंड और इनके 5 गुण मिला के महासाकार पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आया? जी यस और नो? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे भी सेम बताए गए, वही हमने जो पढ़ा है ऊपर, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ऊपर से बता दिया आप लोग को। ठीक है, अब देखिए महासाकार पिंड हमारा बन गया। अब देखिए महासाकार पिंड को भी शिव बोला गया है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा पर पिंड बना था, ये देखिए हमारा पर पिंड बना था, ये हमारा पर पिंड बना था, पर पिंड को भी शिव बोला था। और बाद में जब लास्ट में हमारा महासाकार पिंड बनता है उसको भी शिव बोला गया है। इस बुक में, ग्रंथ में बोला गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको, ग्रंथ में बोला गया है साफ साफ। ठीक है, तो महासाकार आपका पिंड बन गया। ठीक है, उसको यहाँ शिव बोला गया है। अब महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां बताई गई है। देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 8 मूर्तियां बताई है। महासाकार पिंड आपका बन गया यहाँ तक, उसके बाद उसकी 8 मूर्तियां यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, 8 मूर्तियां हैं। इसको याद करने की ट्रिक कितनी आसान है। देखिए 5 हमारे देवता बताए गए हैं। मनोज जी पढ़िए इसको एक बार, क्या क्या बताया गया है? क्या कह रहे हैं सर? क्या क्या बताया, पढ़िए एक बार। महासाकार पिंड, हाँ जी जी, महासाकार पिंड को शिव बोला गया है। महासाकार पिंड की जो 8 मूर्तियां हैं वो बताई गई हैं, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। ये महासाकार पिंड की 8 मूर्तियों का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत बढ़िया। अब नीचे लिखा है ब्रह्मा की दृष्टि, नहीं आगे नहीं भी नहीं, पढ़ना। रुके। देखिए यहाँ पे जो है हमारे 5 देवता आपने उपनिषदों में पढ़े हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। ये आपको सीक्वेंस पता है, आपने हर जगह पढ़ा है। आपको याद नहीं करना, आपको याद करना है बस शिव, भैरव, श्रीखंड। ठीक है, तो सीक्वेंस से क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, कि भैया महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां हैं, सीक्वेंस से लगाओ उनको। तो सीक्वेंस उसका रहेगा शिव, भैरव, श्रीखंड और हमारे 5 देवता हैं, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा आप इसे उल्टा है इसमें दिया हुआ है, बट आपको पता है तो आप लगा दोगे। सबसे लास्ट में सदाशिव आता है, फिर ईश्वर आता है, फिर रुद्र आता है, विष्णु आता है, ब्रह्मा आता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये सीक्वेंस आ सकता है, चांस है इस बार आने के। ठीक है, तो आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, उल्टी तरफ से लगाएंगे तो सीक्वेंस आ जाएगा, ब्रह्मा, विष्णु, हाँ रुद्र, ईश्वर, सदाशिव करके फिर बिल्कुल श्रीकंठ, भैरव, शिव। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी आपको लगे, सही लगे, आपको आना चाहिए, बस जरूरी है आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भैया साकार पिंड की 8 मूर्तियां बता दी यहाँ पे। अब बताया कि भैया कि ब्रह्मा जी सबसे लास्ट में, ब्रह्मा दिया हुआ है, सबसे लास्ट में ब्रह्मा जी आते हैं हमारे। अब ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ती है भैया, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही स्त्री पुरुष का रूप उत्पन्न हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ती है तो स्त्री पुरुष का रूप उत्पन्न हो जाता है। अब जब भैया स्त्री पुरुष का रूप उत्पन्न होता है तो स्त्री पुरुष जो शरीर है वो काय से बना हुआ है? पंचभौतिक उससे बना हुआ है, पंचमहाभूत से बना हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा शरीर है वो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, अग्नि, आकाश से बना हुआ है। तो जैसे ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ती है तो स्त्री एवं पुरुष का रूप उत्पन्न होता है। उसके बाद जो बना हुआ है हमारा पंचमहाभूत से हमारा शरीर बनता है। तो पंचमहाभूत के अंदर क्या बताया गया है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इन सभी के 5 गुण बताए गए हैं। देखिए पृथ्वी के 5 गुण होते हैं, मैंने बोला ना आपसे कि इसमें 90% चीज 5 बताई गई है। 90% पृथ्वी के 5 गुण होते हैं, जल के 5 गुण होते हैं, तेज के 5 गुण होते हैं, वायु के 5 गुण और आकाश के 5 गुण। ठीक है, तो ये पंचमहाभूत हो गए हमारे, जो हमारे पंचमहाभूत हैं, और इनके 5 गुण से हमारा प्रकृति पिंड बनता है, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। इसको ध्यान रखें आप। ठीक है, अब बताइए भैया हमारा शरीर बन गया, उसमें पंचमहाभूत है, हमारे शरीर पंचमहाभूत से बना है, तो प्रकृति पिंड हमारा उत्पन्न हो गया उससे हमारा। उसके बाद हमारा भैया हमारे जो शरीर के अंदर वो चीजें होंगी। ठीक है, अब अंतःकरण आता है हमारे, रोटी के अंदर अंतःकरण भी होता है। तो अंतःकरण के अंदर क्या क्या बताया गया है? ठीक है, तो पूनम जी पढ़िए क्या क्या बताया अंतःकरण के अंदर। जी, अंतःकरण में 5 चीज पूनम मुझे पूनम जी पढ़ना है क्या? पूनम जी
पूनम जी, पूनम जी। ओके ओके सर। अंतकरण 5 बताए गए हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। जी धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्त और चैतन्य दो चीजें बताई गई हैं, थोड़ी अलग है। ठीक है, चित्त तो वैसे देखते हैं कि हाँ अंतकरण के अंदर आता है, चैतन्य कहीं कहीं आता नहीं है, कहीं कहीं पढ़ा नहीं है आपने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, यहाँ पे चैतन्य थोड़ा अलग से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए फिर से वही आ गया है कि भैया मन के 5 गुण होते हैं, बुद्धि के 5 गुण होते हैं, हमारे अहंकार के 5 गुण होते हैं, चित्त के भी 5 गुण होते हैं और चैतन्य के भी 5 गुण होते हैं। ठीक है, तो बताइए आप हमारे कि भैया आप बताओ, मन के 5 गुण, बुद्धि के 5 गुण, अहंकार के 5 गुण, चित्त के 5 गुण, चैतन्य के 5 गुण, इन सभी के बाद जो बनता है हमारा, उसे बोलते हैं हम कुल पंचक। ठीक है, अब कुल पंचक पे आते हैं। तो कुल पंचक में भी 5 चीज बताई गई हैं, सत्व, रज, तम, काल, जीवात्मा। सत्व, रज, तम आपने पढ़ा होगा, ये हमारे गुण होते हैं, प्रकृति के गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। ठीक है, और काल और जीवात्मा इसमें ऐड किया गया है। काल मतलब समय होता है, जीवात्मा मतलब जो जीव के अंदर आत्मा होती है उसे जीवात्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी के 5-5 गुण बताए गए हैं। सत्व के 5 गुण होते हैं, रज के 5 गुण होते हैं, तम के 5 गुण होते हैं, काल के 5 गुण होते हैं और जीवात्मा के भी 5 गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बनता है हमारा शक्ति पंचक बनता है हमारा। अब शक्ति पंचक के अंदर भी 5 चीज बताई गई है, 95% 5 चीज बताई, हर चीज में 5 चीज बताई। शक्ति पंचक के अंदर इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। इच्छा के 5 गुण, क्रिया के 5 गुण, माया के 5 गुण, प्रकृति के 5 गुण और वाक के 5 गुण। ठीक है, सबके 5-5 गुण बताए गए हैं। उसके बाद जो बनता है हमारा प्रत्यक्षीकरण पंचक बनता है हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि ये भी 5 बताए गए हैं। कर्म दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। हाँ, अब यहाँ ध्यान रखें आप कि कर्म हमारे 5 दिए हैं, काम भी हमारे 5 दिए हैं, बट चंद्रमा हमारे 5 नहीं दिए हैं। चंद्रमा की 17 कलाएं का वर्णन मिलता है यहाँ पे, 5 नहीं चंद्रमा। सूर्य की 13 कलाएं का वर्णन यहाँ मिलता है और अग्नि की 11 कलाओं का वर्णन यहाँ मिलता है। तो यहाँ गलती ना करें आपकी, भैया चंद्रमा में भी 5 गुण दिए हैं, सूर्य के भी 5 गुण दिए हैं, अग्नि के भी 5 गुण दिए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कर्म और काम में दिए 5 गुण मात्र, बाकी चंद्रमा में जो है 17 कलाएं हैं। क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा में कितनी कलाओं का, चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 17 कलाएं बनना है। सूर्य में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? तो 13 कलाओं का वर्णन मिलता है। अग्नि का पूछ लेते हैं। ठीक, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, समय हो गया है, आज इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, मुझे बताइए। जी आया जी समझ में आया कि कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोग को? क्योंकि पहला दिन था और क्योंकि ग्रंथ थोड़ा छोटा ग्रंथ है ये, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। अभी आपको जहाँ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। सर अभी समय थोड़ा है हमारे पास, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करें। जी जी बोलिए। सर ये एक ही चीज है जहाँ पे परपिंड और अनादि पिंड थोड़ा सेम क्यों सेम लग रहा है थोड़ा सा? कौन सा सेम लग रहा है आपको? ये स्टार्टिंग में जब जिसको परपिंड बोला है अपन ने स्टार्टिंग में, जैसे निजा शक्ति है, परापरा, इनके 5-5 गुण हैं, फिर इन्हीं के ईश्वर भी 5 हैं, फिर उस तो वो ईश्वर इनमें मिक्स ना करके पहले परपिंड बोल नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर कहाँ है इसमें? ईश्वर नहीं है जी, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए जो परपिंड शिव है, जी जी, जो देवता दिए गए हैं उनको बाद में फिर अनादि पिंड की उत्पत्ति बोल दिया है। नहीं कहाँ बोला है बताइए ना। अब देखिए जो देवता है, जो देवता, हाँ तो देवता, हाँ जो देवता है ना, जो हमारे शक्ति के देवता थे, देवता और उनके 5 गुण मिला के अनादि पिंड बनता है हमारा। ठीक है, जो हमारे 5 देवता हैं, अपरम परम, परम पद, शून्य, निरंजन, परमात्मा, ये हैं। और अपरम परम के 5 गुण होते हैं, परम पद के 5 गुण होते हैं, शून्य के 5 गुण होते हैं, निरंजन के 5 गुण होते हैं और परमात्मा के 5 गुण होते हैं। तो इन सबको मिला के अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है हमारी। ठीक है, जो देवता है और इनके 5-5 गुण मिला के हमारा अनादि पिंड बनता है। ठीक है मैम? ओके सर।
नीरज जी स्लाइड एक बार हाँ स्क्रॉल। जी जी। एक क्वेश्चन था, ये जो अनादि पिंड से जो आद्य पिंड बनता है, ये जी जी परमानंद, बोध, चिद्दू, प्रकाश, सोहम, ये सब क्या है? देवता है कि क्या है? इनके कुछ नहीं, ये अनादि नाम? पिंड से देवता तो बस देवता यहाँ पे बताए मैम, देवता आप परम 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 पद शून्य, ये परमात्मा है। उसके बाद अनादि पिंड के बाद जो अनादि पिंड से उत्पत्ति होती है वो बताया गया है। देवता बस मात्र ये बताया गया है आपको बस, ठीक है। इनके खाली नाम दिए गए, इनका हाँ, कोई ये नाम बस नाम दिए हुए हैं, कुछ नहीं है। देखो शक्तियां बोली गई है, शक्तियां ये बोली है स्टार्टिंग में, परा शक्ति, देखो शक्ति लगा हुई हो आगे, ठीक है। ये तो हो सकता है कि ग्रंथ में इनको शक्ति बोला हो, इनको ये आगे कल आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो नाम मिलता है इनका, परमानंद की उत्पत्ति होती है, फिर परमानंद से प्रबोध की उत्पत्ति होती है, प्रबोध से चतुर्वेद की उत्पत्ति होती है, ठीक है मैम। जी सर फर्स्ट स्लाइड दिखाएंगे प्लीज, जी पहला जी। स्लाइड। हाँ जी, पहला स्लाइड यही है। अच्छा एक मिनट, नहीं इससे ऊपर वाला सर, इससे ऊपर। कुछ कुछ हाँ पूछना है? हाँ 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 यही वाला। जी। अच्छा, थोड़ा फास्ट तो नहीं हुआ ना आज? तो मतलब ऐसा कि लगा कि फास्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं ना? नहीं सर, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ हाँ सर अच्छा रहा। थोड़ा हमको ही रिवीजन करना चाहिए। जी देखिए, ये बिना नाम में बहुत रिवीजन के, कंफ्यूजन है। हाँ नाम में कंफ्यूजन होगा, आपको पहली बार पढ़ रहे हैं आप, बट आप मैं आऊंगा क्लास में तो रोज आपको रिवीजन कराऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप लोग से करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ये इतना कठिन नहीं है, बट क्या है कि इसमें रटन विद्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको रटना बहुत पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये इसमें समझने का विषय कम है, रटने का विषय ज़्यादा है। तो याद करना तो आपको करना पड़ेगा इसमें कैसे भी करके, ठीक है। तो ये सर हमारा, ये 10वीं और 11वीं शताब्दी का है क्या? जी जी जी। 10वीं और 11वीं शताब्दी हेलो का। हाँ जी। सर, सर इसकी रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी कि नहीं, मतलब वो भी बाद में मिलेगी क्या? वो आपको शाम को मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, या कल सुबह तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ओके। ठीक है, तो हम थोड़ा क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसरिंग में आप लोग पार्टिसिपेट सब लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। तो आप लोग भगे ना, 10 मिनट की क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे हम लोग, आप लोगों को कितना समझ में आया आपको पता पड़ेगा कि हाँ आपको कितना आता है, ठीक है। तो उसका आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, सभी क्वेश्चन आंसरिंग के लिए रुके, ठीक है। हाँ तो आप मुझे बताएंगे। सर इस टेक्स्ट बुक का अपना पीडीएफ मिलेगा क्या? जी जी, पीडीएफ मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलता है जी यहाँ सर पे, आप अच्छी तरह से, हमारे हाँ ग्रुप में ओके सब मिलता है जी। जी ओके। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो ये ग्रंथ है ये किसने लिखा है हमारा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के राइटर कौन है। देखिए बिना जब तक बोलना, जब तक माइक नहीं खोलना आपको, ठीक है, मैसेज में आंसर करना है। किसने लिखा है इस ग्रंथ को? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए। 35 लोग हैं, सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। हाँ मानसी जी आप बताइए मुझे, किसने लिखा है इस ग्रंथ को, रचयिता कौन है इनका? मानसी जी। गोरखनाथ जी। जी, श्री गोरखनाथ जी इसके रचयिता हैं, ठीक है। और बाकी आपने बता दिया था कि कौन कौन सी बुक जो है हमारे गोरखनाथ जी ने लिखी हुई है, तो आप लोग ने इसको पहले बता दिया था, ठीक है। तो जो हमारी योग बीज है और गोरख संहिता है ये हमारी लिखी गई है इनके द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस ग्रंथ में कितने चैप्टर बताए गए हैं और उनके नाम बताइए, सीक्वेंस में नाम बताना है, ठीक है। सबके नाम सीक्वेंस में जो सबसे पहले बताएगा वही माइक खोलेगा। सबके नाम सीक्वेंस में बताओ, देखते कौन बताता है, कौन जीतता है आज। इसके टाइपिंग इस प्रकार है। शैलेश जी पहले से तैयार थे जी, शैलेश जी बताइए। जी नीरज जी प्रणाम। जी शैलेश जी बताइए, प्रणाम।
उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, पिंड धार, पिंड पद समरस भाव, श्री नित्य अवधूत योग। बहुत बढ़िया शैलेश जी। लक्ष्मी साहू जी बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। सूफिया जी ने भी आंसर कर दिया है, सूफिया सिद्दीकी जी, ठीक है, सोनिया जी, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। देखिए आप लोग को ये नाम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओवरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है ना, एग्जाम में हमारा ओवरव्यू से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 6 पिंड बताए गए हैं हमारे, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड समरस भाव, पिंड आधार भी है हमारा उसके अंदर, और अवधूत योगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिया जी का आंसर आया, निशा शुक्ला जी। देखिए जुड़े कितने हैं, 32 लोग जुड़े हुए हैं, और आंसर आ रहे हैं मात्र 8-10 लोग के आंसर आ रहे हैं मुश्किल से। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या प्रसाद खाने आए हैं यहाँ पे? हाँ, कथा चल रही है सत्यनारायण भगवान की? नहीं, कथा नहीं चल रही है, ठीक है, यहाँ तैयारी हो रही है, ठीक है, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें सभी लोग, ठीक है। आप लोग को के लिए ही पढ़ा रहे हैं सभी के, मतलब हमें याद करना, हमें तो याद है, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, हाँ, जो भी आपको पता हो, पहले चैप्टर में आपको जो चीज पता हो वो बताइए आप, जो भी आपको पता टाइप करिए आप। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या चीज याद आ रही है कि हाँ उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, जो भी आपको याद आ रहा हो एक साथ, जो जो चीज उसके अंदर आती हो वो आपको टाइप करना है। क्या क्या दिया उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, एक साथ बताना, एक साथ टाइप करें और मुझे बताएंगे। डॉक्टर महुआ पाल जी आप बताएंगे मुझे माइक खोल के, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? सृष्टि की रचना है, परपिंड जो जिनको हम शिव के नाम से जानते हैं, अनादि पिंड है, आद्य पिंड है, महासागर है, महासाकार है, फिर महासाकार के पिंड के 8 मूर्तियां हैं, प्रकृति पिंड है, अंतकरण है, शक्ति पंचक है, प्रत्यक्षीकरण पंचक है, कर्म है, काम है, चंद्रमा है, सूर्य है, नाड़ी है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति है, पुत्र पुत्री कैसे होते हैं, नपुंसक कैसे बनते हैं, कुल धातु कितने हैं। बहुत बढ़िया महुआ जी, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत अच्छा बताया। बाकी सब मैसेज में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। सोफिया जी का भी आंसर आया है, रिया जी, आयुषी जी, मानसी जी, स्मिता जी, सोनिया जी, और काफी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए आप लोग, आपको ग्रंथ रट जाएगा क्लास के अंदर, ठीक है, इसका मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप कि जो धातु कितनी बताई गई इसके अंदर? बहुत बढ़िया, ये अलग मिलता है। देखिए ये अलग चीज जो होती है ना वो एग्जाम में आती है, पूछ लेंगे आपकी धातु, आपके दिमाग में धातु तो 7 होती है, तो आप 60 टिक लगा जाएंगे, नहीं 7 नहीं होती इस ग्रंथ के अंदर, इस ग्रंथ में 10 धातु बताई गई है, ठीक है, इसका ध्यान रखें, आयुर्वेद नहीं है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि सेकंड हमारा अध्याय उपदेश दिया है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें याद है सेकंड उपदेश के अंदर? टाइप करें, एक साथ टाइप करें, और मुझे बताएंगे सूफिया परवीन जी। सूफिया जी बताइए। 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम और असांग भी बताया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। सोनिया जी का आंसर आ गया है, लक्ष्मी जी का भी आंसर है, विक्की जी का भी आंसर आ गया है। 8 चक्र, विक्की जी माइक खोलिए अपना, 8 चक्र कहाँ पढ़े आपने, बताइए मुझे। वो देखिए जिससे बोला जाए माइक खोलें, ठीक है, माइक नहीं खोलोगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मेरी क्लास का रूल है, जो पूछा जाए वो बोलना है आप लोग, ठीक। जी आयुषी जी आप बताइए। 9 चक्र, 16 आधार,
3 लक्ष्य 5 व्योम अष्टांग योग। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड उद्देश्य के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे तीसरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज बताई गई हैं। जो भी आपको याद है आप टाइप करें। देखिए ये आपकी मेमोरी पावर बढ़ाएगा, आप लिखेंगे आपको याद रहेगा। ठीक है, आप लोग के लिए सही चीज़ है ये। जितना ज़्यादा टाइप करेंगे, हम लोग पिछले बार पढ़ते थे तो हम लोग सबसे पहले टाइप करते थे चीज़ों को कि हाँ फटाफट सबसे आगे आना है, हमको टाइप करना है। तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, सबसे आगे आने की लगन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो देखने को कम मिलती है आजकल। फर्स्ट बेस में बहुत अच्छी देखने को मिलती थी वो चीज़ें। हाँ लक्ष्मी साहू जी, आप बताइए मुझे। सर इसमें तृतीय अध्याय में 7 पताल, 21 ब्रह्मांड, 64 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 15 तिथियों का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी लोग क्या, सोनिया जी का आंसर आया है, दीपक जी का है, सोफिया जी का है, आयुषी जी, आयुषी मैम का आंसर है, शिखा मैम का है आंसर। बहुत बढ़िया। जितना आपको आता है उतना टाइप करें। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी टाइप नहीं करना, आपको टाइप करना है जितना आपको आता है। जरूरी नहीं पूरा टाइप करें आप लोग। जो भी आपके चित्त में, आपके मन में चीज आ रही है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको याद है, आप लोग टाइप करें उसको। टाइप करने से आपको चीजें याद हो जाती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मुझे बताएंगे आप लोग थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? पिंड संपत्ति। पिंड संपत्ति को और क्या बोलते हैं? और क्या बोला गया पिंड संपत्ति को? पिंड ज्ञान। ठीक है, पिंड का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, हमारी बॉडी का ज्ञान हमको करना है। ठीक है, तो वो हमारा बताया गया है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे फोर्थ चैप्टर में क्या क्या मिलता है। फोर्थ चैप्टर में किस किस का वर्णन मिलता है, आप लोग को याद होगा तो बताइए फटाफट सभी लोग। और मुझे इसका आंसर करेंगे श्वेता ठाकुर जी। माइक खोल। ठाकुर साहब जी। ये सर निज शक्ति 2 प्रकार की बताइए, कुल और अकुल। कुंडली शक्ति बताइए, सूक्ष्म व स्थूल बताइए, और 3 शक्तियां बताई गई हैं। हाँ, जो जागृत शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। इसकी 3 शक्तियां हमारी हैं, आद्य, मध्य और सर ऊर्ध्व, मध्य और अधम। हाँ बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। माइक को खोल लिया अपना। धन्यवाद, बहुत बढ़िया ठाकुर साहब। ठीक है, काफी लोग के आंसर आए हैं। देखिए आंसर काफी कम लोग के आ रहे हैं। आप लोग से फिर से निवेदन है कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें, जितना आता है उतना बताएं। ठीक है, आप लोग को चीज याद रहेंगी। देखो सीरियसली पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो टाइम पास तो हर कोई कर रहा है। ठीक है, तो भीड़ में मत चलिए, अलग कुछ अलग चलिए आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी के आंसर आ गए ऑलमोस्ट। जो आंसर करते हैं उनके आंसर तो आ ही गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप 5वें अध्याय के अंदर क्या क्या वर्णन मिलता है। 5th अध्याय के अंदर किस किस का वर्णन मिलता है हमें, और मुझे ये बताएंगे, इसका आंसर करेंगे सोनिया शाह जी। जी इसमें योग मार्ग और पाखंड मार्ग के बारे में बताया है। गुरुकुल जी परंपरा, गुरु की महत्ता, उसके बाद साधना के जो 4 सोपान है, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत। जी उसके बाद योग की 5 अवस्थाएं यहाँ पे बताइए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जी जी तुर्य और जी तुर्यातीत। जी सुनिए जी, इतना काफी है, इतना काफी है। बाकी धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने। अब बाकी का मुझे बताएंगे मीनाक्षी गढ़वाल जी। आप बताइए, जो भी छूट गया, जो भी रह गया इनके, उसके बाद बताइए। मीनाक्षी जी बताइए। मीनाक्षी जी आवाज आ रही है? यस सर, चैप्टर जी में से सर। हाँ, 5th चैप्टर में और क्या क्या बताया गया है? सोना जी ने बताया, उसके अलावा क्या बताया गया है और? सर गुरु की महिमा ही बताई है, उसके बाद गुरु का महत्व बताया है, किसको जी ये देना चाहिए ज्ञान। अच्छा, किसको देना चाहिए ज्ञान?
हाँ सर, इतना ही याद आ रहा है अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मुझे, हाँ सभी के लोग के आंसर आ रहे हैं मैसेज में, ठीक है, सभी का मैसेज देख रहा हूँ मैं। श्वेता जी, मानसी जी, तिरुपति जी, पूनम जी, सोनिया जी, शिखा जी, मानसी जी, डॉक्टर मोहपाल जी। पूनम जी आप बताएं मुझे और क्या क्या दिया है इसके अंदर। मुझे बोला है क्या सर? जी पूनम जी, पूनम जी। अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए योगी की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, और फिर तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए योगी की वेशभूषा और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब छठे अध्याय का नाम क्या है बताएंगे मुझे सभी लोग। इस चैप्टर का नाम क्या है? किसी का भी आंसर नहीं आया तो कम ऑन आंसर करो फटाफट। श्री नित्य अवधूत योगी, बहुत बढ़िया। सोफिया जी का सबसे पहले, सोफिया जी आप बताइए। श्री नित्य अवधूत योगी। और फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है हमारा? टाइप करें। आप लोग को समझ में आया ग्रंथ, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है इसको। मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि आपको चीज समझ में आ रही है। पिंड पर समरस भाव, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मुझे बताएंगे आप लोग, 9 चक्रों का वर्णन किस अध्याय में, किस उपदेश में मिलता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किस उपदेश में 9 चक्रों का वर्णन मिलता है? आप दो दो मत करें, आप चैप्टर का नाम लिखें, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे, ऐसा नहीं, आपको नाम लिखना है। नाम लिखेंगे तो चैप्टर का नाम याद होगा आपको, ठीक है। पिंड विचार, ठीक है, पिंड विचार में हमारा 9 चक्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप लोग, नेक्स्ट जो है, जो गर्भ अवस्था है उसका वर्णन किस में मिलता है? चैप्टर का नाम बताएंगे, दो तीन नहीं करेंगे। गर्भ अवस्था के बारे में जो बताया गया है वो किस चैप्टर के अंदर बताया गया है? पिंड उत्पत्ति। आयुष जी बताइए आप। फर्स्ट चैप्टर जो है पिंड उत्पत्ति, उसमें वर्णन मिलता है। जी बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे आप लोग, कितने ग्रह बताए गए हैं? 9 ग्रह बताए हैं, और 9 ग्रह का वर्णन किस चैप्टर के अंदर मिलता है? कौन से उपदेश के अंदर इसका वर्णन मिलता है? पिंड उत्पत्ति, सॉरी पिंड उत्पत्ति बोल रहे हैं कुछ लोग। हाँ हाँ, पिंड उत्पत्ति किसने बोला है? समिता जी। पिंड उत्पत्ति नहीं है समिता जी, समिता जी पिंड उत्पत्ति नहीं है, पिंड संपत्ति है वो। तो पिंड जो ज्ञान है, पिंड का ज्ञान है, उसके अंदर मिलता है हमें उसका वर्णन, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आपकी जो गुरु है, गुरु के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किस चैप्टर में मिलता है? गुरु की महत्ता का वर्णन किस उपदेश में बताया गया है? देखिए फिर से 5-4 कर रहे हैं आप लोग, 5-4-3, ऐसा नहीं करना है। नाम बताइए चैप्टर का मुझे आप लोग, हाँ नाम जानना है मुझे, क्योंकि आप लोग को नाम याद कराने हैं सब लोग। पिंड समरस भाव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोफिया जी, आयुषी जी, दीपक जी, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब साधना क्रम की 4 सोपान बताए गए हमारे, तो वो किस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं? आप लोग का चैप्टर का नाम भी रटवा देंगे, ठीक है। बोले सर बहुत लिखवाते हैं आप, काम तो करना पड़ेगा, फल चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। पिंड पर समरस भाव के अंदर सेम, ये देखिए
देखने में इतना सारा है, बोल रही सेम। गोपाल जी आलस नहीं करना है, बार बार पढ़ना है, पुनः पुनः पढ़ना है, लंबे टाइम तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा 5th चैप्टर जो है पिंड पद समरस भाव के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब जो हमारे व्योम है, व्योम का वर्णन कहाँ मिलता है? व्योम, हमारे 5 व्योम बताए हैं, तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? पिंड विचार, पिंड का विचार कर रहे हैं आप, पिंड में विचार करें, पिंड में है क्या क्या, पिंड में विचार कर रहे हैं आप लोग। तो पिंड विचार के अंदर हमारे 5 व्योम दिए हैं। अब मुझे बताएंगे आप लोग कि योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में? योग जो हमारा है, योग की कितनी अवस्था का वर्णन मिलता है? 5 अवस्था कौन कौन सी टाइप करें, और कौन कौन सी अवस्था किस चैप्टर के अंदर बताई गई है, ये भी टाइप करें। बहुत बढ़िया, आयुषी जी माइक खोलिए अपना, बताइए आयुषी जी। हाँ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्या, तुर्यातीत। बहुत और बढ़िया, इसका वर्णन, हाँ, इसका वर्णन मिलता है हमें 5वें अध्याय में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 4 आश्रमों का नाम लिखिए आप लोग, और 4 आश्रम हमारे कहाँ कहाँ दिए हैं, सभी के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4 आश्रम हमारे दिए हैं, तो कौन से अध्याय में कौन से उपदेश में दिए गए हैं, और कौन कौन से हमारे 4 आश्रम हैं? सबसे पहले आंसर आता है मानसी जी का, नहीं मानसी जी का नहीं आया अभी, 4 आश्रम हमारे नहीं आए अभी। सोनिया जी का आया सबसे पहले आंसर, विक्की जी का आया है, सूफिया परवीन जी का आया है, सिद्दीकी का है। सूफिया जी आप बताइए। मेरे को सूफिया जी, बोला है कि जी जी आपका नाम सूफिया है? वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य। कौन से उपदेश के अंदर बताया गया है? लास्ट, हाँ लास्ट वाले में, श्रीनिता लास्ट, विभूति योगी। हाँ लास्ट नहीं बोल, लास्ट फर्स्ट नहीं बोलना है, नाम बोलना चैप्टर का। ठीक है, अवधूत योगी। श्री नित्य अवधूत योगी, बहुत बढ़िया। सभी के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा। अब जो 4 पुरुषार्थ का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, जो टाइम 4 पुरुषार्थ का वर्णन कहाँ मिलता है? सोनिया जी का आंसर है भी, मीनाक्षी जी, त्रिपति, बहुत बढ़िया। 4 पुरुषार्थ का, हाँ, श्री नित्य अवधूत योगी के अंदर हमें, जो हमारा 6ठा चैप्टर है, उसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। कौन कौन से होते हैं हमारे 4 पुरुषार्थ, वो भी टाइप करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, आपने सब जगह पढ़ा है ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समय भी काफी हो गया है, और क्लास का टाइम भी हो गया है। ठीक है, सभी को धन्यवाद, और आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, और इससे मन प्रसन्न हुआ है, आप लोग को समझ में आ रहा है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा होगा, मैं कोशिश करिए समझाने की अच्छे से आप लोग को। ठीक है, और आगे भी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट ना करें अभी, शांति पाठ, सोनिया जी शांति पाठ कराएंगे अभी। ठीक है, सोनिया जी आप शांति पाठ कराइए। जी। हाँ, अच्छा आप लोग बताइए क्लास कैसी रही है, आप लोग बताइए, मतलब आप लोग को समझ में आया ना पूरा? ऐसा तो नहीं कुछ दिक्कत आई आपको, थोड़ा फास्ट हुआ, तो कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो बताइए, ताकि कल से हम ध्यान रखें उस चीज़ का। आप लोग बता सकते हैं, कोई डाउट हो? समझ में आ रहा है सर सब। आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं है कि जी फास्ट हो रहा है बिल्कुल। बहुत? नहीं नहीं। नहीं सर, बराबर है, स्पीड एकदम सही थी, बहुत अच्छे से हुआ क्लास। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सोनिया जी कराइए। जी, कमर गर्दन सीधी, आंखें से हस्ता से बंद करनी है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ओम। ईशावास्यमिदं सर्वम्
यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पूजिताः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेलियों को रब करेंगे धीरे से, दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, बहुत अच्छे से आपने आज शांति पाठ कराया है, तो कुछ नया सीखने को मिला हमें आज। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सोनिया मैम कहाँ से ये